देश में इस साल कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियों और संकेतों के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की जो घोषणा है वो मार्च में ही की जा सकती है। बता दें कि साल 2021 में भी इन 5 राज्यों के चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। अब ऐसे में एक बार फिर इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज हो चुकी हैं और विभिन्न दल अपनी रणनीतिक तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो बता दें कि समाजवादी पार्टी जो है असम विधानसभा चुनाव में उतरने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सपा की योजना राज्य की कम से कम 10 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। इसे पार्टी अपने संगठनात्मक विस्तार और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत उपस्थिति बनाने के अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी का जो लक्ष्य है वो ये है कि वो भविष्य में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सके। मौजूदा समय में लोकसभा में सीटों के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके 37 सांसद हैं। हालांकि ये लगभग सभी सांसद उत्तर प्रदेश से ही चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर संगठन का जो विस्तार है वो सीमित है और इसी सीमित विस्तार के कारण अभी तक सपा को केवल राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल का दर्जा जो है वो मिला हुआ है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सपा की रणनीति असम के मुस्लिम बहुल सीटों पर विशेष तौर पर रहेगी। पार्टी को क्योंकि ये उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में उसे बेहतर समर्थन मिल सकता है। यही कारण है कि पार्टी यहां मजबूत उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इस चुनावी अभियान को मजबूत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी असम में चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत हासिल करना और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतना जरूरी होता है। इसी के लिए एक अन्य मानक के तहत 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी कि कम से कम 11 सीटें जीतना भी आवश्यक माना जाता है। तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश से बाहर अपने संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि अब तक यूपी के बाहर सपा का प्रदर्शन सीमित ही रहा है। महाराष्ट्र में उसके 2 विधायक और गुजरात में 1 विधायक रह चुके हैं। अब ऐसे में असम विधानसभा चुनाव में उतरकर समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक दायरे को उत्तर प्रदेश से बाहर फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर पार्टी यहाँ बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसके लिए ये भविष्य में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा।